हेलो गाइस, मैं अमृत शर्मा। हमारा आज का अपोजिट वर्ड्स का सेशन, जहाँ पर हम अपोजिट वर्ड्स के हमने सेशन 1 to 6 कंप्लीट किए हैं और सिनोनिम्स की पूरी सीरीज हमने कंप्लीट किए हैं। तो गाइस, आज हम आपके समक्ष प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जहाँ पर हम टॉप सिनोनिम्स को आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। नंबर 1, हिसेब्डिट, संयमी, अर्थात ऐसे संयमी जो अपनी भाषा पर, अपने व्यवहार पर संयम रखता हो और कम बोलने वाला हो। ठीक है। राइट ऑप्शन है बी, टालकेटिव, बातें करने योग्य जो अधिक बात करता हो, जो बातूनी व्यक्ति हो, यानी कि दोनों आपस में क्या हुए, अपोजिट हुए। और यहाँ पर आपको जो अन्य ऑप्शन बचते हैं उनके भी हिंदी अर्थ आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ताकि आपके पास एक वोकेब की बेस्ट सीरीज आपके पास हो, वोकेब आपके पास बहुत ज़्यादा हो। आप किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए एक वोकेब ऐसा हथियार है। अगर आपके पास वोकेब स्ट्रोंग है तो आप वोकेब से एक प्रहार कर सकते हैं। अगर आपके पास वोकेब नहीं है तो आप इंग्लिश का कोई भी एग्जाम क्रैक तो कर सकते हैं, लेकिन उसमें इतने अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सकते। तो उसमें अच्छे नंबर गेन करने के लिए आपको अपनी वोकेब को स्ट्रोंग करना होगा। तो यहाँ पर रिसीव्ड की जो अपोजिट वर्ड था, टालकेटिव था, इसका राइट ऑप्शन है। तो ए ऑप्शन में है लाइकेबल, पसंद करने योग्य। नंबर सी, पॉपुलर, प्रसिद्ध, फेम, ख्याति, यानी कि कंपनेबल, साथी बनाने योग्य, ऐसे व्यक्ति जिसको फ्रेंडशिप करना अच्छा लगता है, मित्रता करनी अच्छी लगती है। नेक्स्ट नंबर 2, सबरोसा, गुप्त, यानी कि सीक्रेट्स, गुप्त। राइट ऑप्शन है सी, ओपन, खुला। ए ऑप्शन में है फ्रेश, ताजा, एक्सटोकेटिंग, नशे में धुत। डी, रिप्लेसिव, घृणास्पद, अर्थात हेट, व्यक्ति, हेटेड। नेक्स्ट नंबर 3, कल्प्रिट, अपराधी, क्रिमिनल। इसका राइट ऑप्शन है आपका डी, विक्टिम, पीड़ित। पीड़ित आप सभी जानते हैं, ऐसा व्यक्ति जिसके साथ व्यवहार अच्छा नहीं हुआ, जो चोटिल है, जिसको दुखों का सामना करना पड़ा किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, तो वो आपका क्या होगा, विक्टिम होगा। ए में है जूरी, न्यायाधीशों का समूह। जूरी एक ऐसा समूह जहां पर कुछ न्यायकर्ता बैठे हैं। वो आपका न्यायाधीश का समूह भी हो सकता है, आपका जजेज का ऐसा समूह भी हो सकता है, जो आपको डिफाइन करते हैं कि आप योग्य हैं कि आप अयोग्य हैं। तो उन कुछ लोगों का समूह को आप क्या बोलेंगे, जूरी बोलेंगे, जो आपका न्याय करेंगे। नेक्स्ट नंबर 2, बी, विटनेस, गवाह। सी, एक्यूज, आरोपी। आरोपी आप सभी जानते हैं। गाइज यहाँ पर मैं केवल उसी मीनिंग्स को आपके समक्ष डिफाइन करता हूँ। अगर मुझे लगता है कि हाँ शायद आपको इसके बारे में पता नहीं होगा, तो मैं उसको, हिंदी में भी कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हिंदी में भी आप उसका अर्थ नहीं जान पाते, इसलिए मैं आपको डिफाइन करता हूँ। लेकिन जहाँ पर कोई ऐसा इजी वर्ड्स होगा कि आपको उसके बारे में पहले से ही पता है, तो उसके बारे में कोई व्याख्या प्रस्तुत नहीं करता, आप केवल उसका हिंदी अर्थ प्रोवाइड आप किया जाता है। नेक्स्ट नंबर 4, वेटरेट, पुराना, गहरा या अनुभवी। देखो ओल्ड में केवल अगर ओल्ड थिंग्स हो तो ओल्ड का अधिकतर थिंग्स के साथ ही, यानी कि निर्जीव वस्तु के साथ, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ ही ओल्ड का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यूट्रेट यहाँ पर पुराना अर्थ तो हो सकता है, पुराना अर्थ है, लेकिन आप उसके साथ गहराई से जुड़े हुए हों, वो आपका उसके साथ अटैच है, आप साथ जुड़े हुए उन पुरानी यादों में खोए हुए हैं, आप अपने अनुभव को स्ट्रोंग कर रहे हो, अपने एक्सपीरियंस को बढ़ा रहे हो, यानी कि आपकी जो यादें हैं वे अच्छी यादें हैं,
और आप उस यादों को किसी के भलाई में या अपनी भलाई में उनको ले रहे हैं। तो ये केवल ह्यूमन के साथ ही हो सकता है। आपकी यादें तो हैं लेकिन पुरानी यादें हैं, किसी व्यक्ति की ही यादें हैं। ठीक है गाइस, तो जहाँ पर सजीव लिविंग थिंग्स का बात होगी पुराने की, तो वहाँ पर आप इविटेट का प्रयोग करें। नेक्स्ट नंबर इसका इविटेट का राइट ऑप्शन है अनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन। ए ऑप्शन में स्टूपिड, मूर्ख। बी अनएजुकेटेड, अशिक्षित। सी इग्नोरेंट, अनभिज्ञ। जिसको अनभिज्ञ आप पहले से उसको नहीं जानते हैं, आप इग्नोरेंट हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट नंबर पर 5, जैनी, सनकिया, पागल अर्थात फैंसी। राइट ऑप्शन है डी, सेन, स्वस्थ। सेन का अर्थ स्वस्थ भी होता है। और आप ही बताइए, आपका आज असाइनमेंट क्वेश्चन है, आप इसका आंसर कमेंट के माध्यम से करेंगे। सेन का और दूसरा अर्थ क्या है? ए कैसे, सावधान। कैलकुलेटिंग, गणना करने वाला। क्यूनिंग, धूर्त। नेक्स्ट नंबर 6, डिस्टेंस, तिरस्कार करना अर्थात किसी का बहिष्कार करना, डिस्टेंस। राइट ऑप्शन है बी, एडमिनिशंस, प्रशंसा। एडमायर, किसी प्रशंसा करना। प्रेज, किसी की प्रशंसा करना। ए ऑप्शन में है डिप्रेट, मूल्य घटाना अर्थात डिक्रेजन करना। सी प्रिंस, पश्चाताप। डी कॉन्टेम्प्ट, तिरस्कार। ये दोनों आपस में क्या हो एक दूसरे के, डिटेंस और कॉन्टेम्प्ट ये आपस में क्या हुए, सिनोनिम्स हुए। ठीक है गाइस। नंबर 7, ऑब्सोलेट, पुराना, अप्रचलित। ऐसा कोई थिंग्स जो पुरानी हो चुकी है, किसी सजीव के साथ ये लिविंग थिंग्स के साथ नहीं आएगी। पुराना यानी कि ओल्ड का सिनोनिम्स है। ऑब्सोलेट जो आपके काम में अब नहीं है, प्रचलन में वो नहीं है। आप इसको क्लोथिंग को बोल सकते, कपड़े को बोल सकते हो कि अब अप्रचलित है, उनका अब चलन नहीं है। तो राइट ऑप्शन है डी, रिसेंट, नया अर्थात न्यू, रिसेंट, नया जो चलन में है। नंबर ए ऑप्शन में है कॉन्डिक, सहायक यानी कि असिस्टेंट। बी रेयर, विरला अर्थात ऐसे व्यक्ति जो कम ही मिलते हैं, जो हर गुण से संपन्न हो, योग्य हो, किसी की हेल्प करने वाले हों, उनको रेयर बोलते हैं, जो जल्दी से नहीं मिल पाते। या रेयर थिंग्स भी होती है जल्दी से नहीं मिल पाती। यूजलेस, प्रयोग रहित, जिसका कोई प्रयोग ना हो। नेक्स्ट नंबर 8 है एक तेज तर्राक नेता, ऐसा नेता जो तेज तर्राक हो, अपनी बातों से लोगों को लुभाने वाला हो, फुसलाने वाला हो। राइट ऑप्शन है बी, डो, बहुत सीधा, शांतिवादी नेता, ऐसा नेता जो सीधा साधा हो। वैसे डव का प्रॉपर अर्थ फाख्ता होता है, जो कबूतर के टाइप का एक पक्षी होता है, लेकिन वो कैसा होता है नेचर वाइज, बहुत सीधा सिंपल होता है। जो वो एनिमल्स, बर्ड्स हैं, वो बहुत सादगी का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है। वाइट रंग तो वाइट रंग हो गया, शांति का प्रतीक है। और एक वो पक्षी भी शांति है, तो उसको शांतिवादी नेता कह सकते हैं आप। और एवेक का एक अर्थ और समझ में आया है, अभी माइंड्स में आया। अगर नेता, ऐसे नेता जो वो करते हैं, वो का मतलब वो का मतलब झूठे वायदे करना, तो उनको एवेक बोलते हैं तेज तर्राक नेता। ठीक है, जो अपने काम को निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको टाटा बाय बाय कर देते हैं। ठीक गाइज, यहाँ पर सी है शांतिवादी,
पीसफुल से बना है, पिजन्स कबूतर। नेक्स्ट नंबर 9, इन्फ्यूटियस निष्फल या प्रभाव शून्य, एक ऐसा कार्य जिसमें आपको कोई सफलता ना मिले, आपको फेलियरनेस, असफलता का ही मुख देखना पड़े। राइट ऑप्शन है बी, स्टैंड सीधा प्रभावपूर्ण, इसका इफेक्ट्स आपके कार्य पर पड़े। डिवेशियस भ्रामक। सी, रिमोट सुदूर, सुदूर अर्थात बहुत दूर, बहुत दूर। अट्रैक्टिव आकर्षक, आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट नंबर 10, इंसिनेटिव पागलपन। राइट ऑप्शन है ए, सैंटी मस्तिष्क का स्वस्थ होना, अर्थात वो व्यक्ति पागल नहीं है, स्वस्थ व्यक्ति है, हेल्दी व्यक्ति है और मस्तिष्क भी उसका स्वस्थ है, यानी कि सोच समझ कर किसी कार्य को करता है, सूझबूझ के साथ किसी कार्य को करने वाले व्यक्ति। बी, नॉर्मलिटी सामान्य अवस्था। डी, सी आपका लेसिटी तरलता स्पष्टता। डी, सोब्रिटी सादगी अर्थात सिंपलिसिटी। नेक्स्ट नंबर 11, इमीडिएट तत्कालिक। राइट ऑप्शन है डी, स्लो धीमा। ए, डिलाइड विलंब। बी, ग्रेजुअल धीरे धीरे। सी, लेजरली फुर्सत में। लेजरी का एक लग्जरी से आप विलासता भोग विलास को भी ले सकते हैं। लग्जरी जब इसका आपने एल वाई लगाकर इसका क्या एडजेक्टिव बना दिया तो फुर्सत में, फुर्सत के दिन, फुर्सत के पल, किसी कार्य को फुर्सत में करना, सुकून के साथ करना। नेक्स्ट नंबर 12, क्विसेंट निष्क्रियता एवं शांति। राइट ऑप्शन है ए, टेरबलसम्स परेशानी कारक, ऐसा कार्य जिससे आपको परेशानी का अनुभव हो, ऐसा मैटर जिससे आपको प्रॉब्लम हो। बी, वीक कमजोर। इंडिफरेंट उदासीन। अनकंसर्न्ड असंबंधित अचिंत, जिससे आप किसी की चिंता ना करते हो, किसी के बारे में ना सोचते हो, आप अचिंतित रहते हो अर्थात केयरलेस, लापरवाह व्यक्ति। नेक्स्ट नंबर 13, केलिस गंवार। राइट ऑप्शन है बी, पोलाइट विनम्र। एकोमोडेटिंग समझौता करने वाला अर्थात मीडिएटर व्यक्ति। सी, हेल्पफुल सहायक। डी, हैप्पी खुश। नेक्स्ट नंबर 14, हार्मनी सामंजस्य, सामंजस्य अर्थात तुलनात्मक अध्ययन, जो दो वस्तु के बीच में जो डिवाइड करता है, दो बोथ ऑफ टू पर्सन्स, अगर दो व्यक्तियों के बीच में कोई या कुछ व्यक्तियों के बीच में अमंग्स डिवाइडेड एवरी पीपल्स, कुछ व्यक्तियों के बीच में कोई वस्तु बांटता है तो उसमें वो समान रूप से बांटता है, किसी के साथ पार्शलिटी पक्षपात की भावना उसके अंदर नहीं है, वो सब में सामंजस्य बना कर रखता है, सब में सबको जो वस्तु बांटना है, खाने की वस्तु या कुछ अन्य वस्तु, सबको समान रूप से बांटता है, अर्थात एक ऐसे व्यक्ति जो सबको समान नज़रों से देखता है। आप फॉर एग्जांपल टीचर्स को ले सकते हैं, ऐसा टीचर जो सभी स्टूडेंट्स को समान रूप से देखता हो, ऑब्जर्व करता हो। राइट ऑप्शन है सी, डिस्कॉर्ड झगड़ा या कलह। ए, हार्टेड धरना घृणा। बी, फ्रिक्शन संघर्ष। डी, एनिमिटी दुश्मनी, एनिमिटी दुश्मनी। नेक्स्ट नंबर 15, ग्रोटेस्क्यू बेढंगा विभत्स या डरावना, अर्थात फेयरफुलनेस थिंग्स। बेढंगा, जो जिसको पहनने ओढ़ने कुछ पता ही नहीं, जो मिल गया वो पहन लिया उसने, तो क्या है बेढंगा, आपको
उसको पहनावा चाल चलन अच्छा नहीं लगता, विवस्त्र जो देखने में भद्दा अत्याधिक डरावना लगे, वो डरावना डरावना आपको पता ही है गाइस। तो डी नेचुरल स्वाभाविक, जो स्वाभाविक रूप से स्वभाव के अनुसार से अपने नेचर को परिवर्तन करे, उसको पता है कहाँ पर क्या बोलना है, कहाँ पर हंसना है। सपोज करो कोई ऐसा व्यक्ति है कि वो कहीं कोई व्यक्ति एक्सपायर होगा, वहाँ पे जा रहा है, एक्सपायर व्यक्ति हो गया, वो वहाँ पर गया हुआ है और वहाँ पर जाकर वो किसी बात के कारण हंसने लगे, तो वहाँ पर उसको शोभने नहीं है, शोभा नहीं देगा। लेकिन वो स्वभाव से कैसा है, स्वाभाविक है, अपनी इच्छा के अनुसार अपने स्वभाव को ढाल सकता है, उसको पता है कहाँ पर मुझको क्या बोलना है, कहाँ पर कैसे व्यवहार मुझको बिहेवियर करना है गाइज। राइट ऑप्शन डी हुआ 15 का। तो ए इमेजिनरी, काल्पनिक, जो इमेजिन से भरा हुआ है, जो कल्पनाओं से भरा हुआ है, अर्थात देवा सपन देखने वाला व्यक्ति जो अपने कार्य में केवल दिवा सपन तो देखता है, लेकिन उस कार्य की पूर्णता की ओर ध्यान नहीं देता कि हाँ ये एक दिन पूरा भी हो जाएगा। बी फैमिलियर, परिचित, आप सभी जानते हैं, रिलेटिव व्यक्ति। सी हेटफुल, घृणास्पद, जिससे आप घृणा करें या तिरस्कार करें। नेक्स्ट नंबर 16 आर्टिफिशियल, बनावटी, बनावटी अर्थात किसी जो ऐसी वस्तु थिंग्स आपके समक्ष है जो ओरिजिनल है, जो उसका पूर्ण रूपीन है, पूर्ण रूप है, लेकिन उसकी आप नकल करते हुए उसको बनावटी बना दें, उसको आप रूप कैसा कर दें, आर्टिफिशियल का रूप दे दें। इसका राइट ऑप्शन होगा डी नेचुरल, प्राकृतिक है, स्वाभाविक। ए सॉलिड, ठोस, द बेस ऑफ लाइफ, जो सॉलिड कहते हैं, ठोस ठोस आपका जो एक आधार का काम करे, एक नींव का काम करे, उसको बोलते हैं सॉलिड। ट्रूथफुल, सच्चाईपूर्ण। सी ऑथेंटिक, असली, आप सभी जानते हैं। तो जहाँ पर अगर फिर भी आपको लगता है कि किसी वर्ड्स के बारे में आपको नहीं पता है, तो आप उसको कमेंट्स के माध्यम से हमारे भेजें कि आप सर इसको एक्सप्लेन करें, हिंदी हो या इंग्लिश हो, उसको हम उसको एक्सप्लेन करेंगे कमेंट्स के माध्यम से। नेक्स्ट नंबर 17 डिवेलप, पतन, राइट ऑप्शन है सी राइज, वृद्धि करना, इंक्रीज करना। ए रीगन्स, पुनः प्राप्त करना, प्रोसेस, उन्नति करना। डी मूवमेंट, मूवमेंट आंदोलन। नेक्स्ट नंबर 18 एक पुराकालीन, पुराकालीन अर्थात प्राचीन, एनिसेंट भी आप बोल सकते हैं इसको, और मॉडर्न, आधुनिक। बी ब्रोकन, टूटा हुआ। सी ओल्ड, पुराना। और डी डुप्लीकेट्स, रेप्लिकेट बहुत पुराना, जीन एक शीनर था जो जर्जर अवस्था में है, बहुत पुराना हो चुका है। 19 कैप्चुलेट, आत्मसमर्पण करना, आत्मसमर्पण करना यानी कि आपने अपने आप को, किसी को कुछ आपने ऐसा कार्य किया है जो समाज नज़रों में अच्छा नहीं है, तो इसलिए आपने कानून के सामने या किसी व्यक्ति के सामने अपने आप को आत्मसमर्पण था उसको सौंप दिया है, कि जो उसकी मिसमेंट्स है आप उसको दे सकते हैं, मैंने अपने आप को आपको सौंप दिया है। कंक्यूट, विजय पाना, अच्छा विक्ट्री। बी वेरनेट, आदर करना, ओबेड, डिस्ट्रॉय, नष्ट करना। सिलेंडर्स, आत्मसमर्पण करना। ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हुए। नेक्स्ट नंबर 20 मॉडर्न, संसारिक, राइट ऑप्शन है सी हेवनली, स्वर्गीय। इस संसार में है भौतिक है और ये अभौतिक है। ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, असाधारण व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति
जिसमें साधारण गुण ना होते हुए उसमें असाधारण गुण हो, अर्थात वो अत्यधिक योग्य व्यक्ति हो। बी सुपर सर्वोत्तम, डी एक्सीलेंट सर्वोत्तम। ये दोनों आपस में क्या हुए, ये दोनों आपस में सोनोनियम्स हुए, सुपर्ब और एक्सीलेंट। नेक्स्ट नंबर 21, इंडोलेंट निकम्मा या आलसी अर्थात लेजी, लेजीनेस लेजी। ए ऑप्शन में है डिजरेबल वांछनीय, वांछनीय करते यानी कि ये मुझको चाहिए ही चाहिए, जिसकी आपको अत्यधिक आवश्यकता हो आप उसको क्या कहेंगे, डिजरेबल। डिजायर इच्छा और इससे क्या बना डिजरेबल, वांछनीय, आपको चाहिए ही चाहिए। एडिक्यूट पर्याप्त या उचित, और यहाँ पर इंडोलेंट आलसी का राइट मीनिंग्स है एनर्जेटिक ऊर्जापूर्ण, जो एनर्जी से बना है एनर्जेटिक, यानी कि स्ट्रेंथ, आपके अंदर एक ऐसी पावर, ऐसी ऊर्जा जिससे आप अपने कार्य को सफलता की ऊंचाइयों पर, चरम ऊंचाइयों पर पहुंचा सकें। तो डी ऑप्शन में है कॉन्सेंट, सतत या संगत। इसका कार्य जो प्रोसेसिंग में चल रहा है, लगातार कंटिन्यूस चल रहा है, जो कॉन्स्टेंट्स बोलेंगे आप। नेक्स्ट नंबर 22, कोसेट ख्याल रखना, द केयर। राइट ऑप्शन है ए नेग्लेक्ट नकारना अर्थात मना करना, दैनी करना, इनकार करना। बी डिवर्ट विचलित करना, सी पैम्पर दुलारा, दुलार या दुलारा व्यक्ति या दुलार करना अर्थात लविंग पर्सन्स, प्रेम करना, स्नेह करना। डी पिंच चुटकी लेना, पिंच करना अर्थात किसी की उपहास, जहाँ पर किसी का मजाक उड़ाया जा रहा है वहाँ पर उसका आनंद लेना। नेक्स्ट नंबर 23, डोलफुल उदास और हैप्पी खुश, पुअर गरीब, रिच अमीर, स्टेडी स्थिर। नेक्स्ट नंबर 24, मोर्टल मरणशील। राइट ऑप्शन सी इमोर्टल्स अमर। ए इंटरनल शाश्वत, इंटरन शाश्वत या आंतरिक, यानी कि आपके अंदर जो गुण है वो शाश्वत है, बहुत दिनों से व्याप्त हैं, आप पुराने धर्म के कार्य हैं, जो अच्छी बातें हैं, आप उसको मानने वाले व्यक्ति हैं, शाश्वत धर्म को मानते हैं। बी स्पिरिचुअल आध्यात्मिक, अध्यात्म के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति। डी डिवाइन देवी। नेक्स्ट नंबर 25, मेस्टिकेट चबाना अर्थात च्यूइंग, च्यूइंग, च्यूइंग को बोल सकते हैं आप चबाना, और मेस्टिकेट चबाना। राइट ऑप्शन है ए गोबल निगलना या भगोसना, अर्थात आपने वो ग्लोबल कर लिया उस चीज़ को, चबा च्यूइंग करने के ना किया, च्यूइंग उसको नहीं किया, चबाया नहीं आपने, मेस्टिकेट नहीं किया और उसको ग्लोबल ऐसे ही निगल लिया। जैसे आप टैबलेट्स को निगलते हैं तो उसको क्या आप च्यूइंग नहीं करते, उसको क्या करते, ग्लोब करते हो, चबाते हो। बी कौंसल छिपाना, हिडन्स। सी च्यू चबाना। ये देखो ये यहाँ पर ये आ गया आपका, जो हमने ऊपर आपसे बताया था, मेस्टिकेट चबाना और च्यू चबाना। रिव्यू पुनः मूल्यांकन करना। नेक्स्ट नंबर 26, अंडरहैंड छिपाओ। राइट ऑप्शन है डी ओपन खुला। ए क्रूअल दुष्ट, क्वाइट शांत, सीक्रेट्स गुप्त।
नेक्स्ट नंबर 27, नीट साफ स्वच्छ, राइट ऑप्शन है ए स्लोफी गंदा, बी फ्रेगेंट खुशबूदार, सी स्प्रेस साफ करना क्लीन, डी प्रोडिगल खर्चीला, अर्थात खर्चीले को आप और क्या कह सकते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ से ये जीवन आपका पूर्ण रूप से व्याप्त है, सभी खर्चा करते हैं और खर्चो क्या बोलते हैं, वेस्टेज, नॉर्मल शब्दों में वेस्टेज बोलते हैं। नेक्स्ट नंबर 28, ट्रेस संक्षिप्त एवं रूखा, संक्षिप्त अर्थात रूखा मतलब है कि अपने शब्दों को केवल पेन डाउन नहीं, लिखते समय संक्षिप्त नहीं करना है, आपको बोलते समय संक्षिप्त करना है। आपको कोई क्वेश्चन पूछे और आप उसका आंसर रूखे शब्दों में, थोड़े शब्दों में दें, कम शब्दों में दें, या केवल अपनी मुंडी को, अपने निक्स को हिलाते हुए ही, इशारा करते हुए उसका संकेत दे, तो अच्छे वे में नहीं माना जाएगा, उसको रूखा जवाब माना जाएगा। जहाँ पर आप आदर्श सूचक शब्दों का प्रयोग ना करते हुए आप कोई शब्द बोलते हैं और वो भी इतनी संक्षिप्त इंगित करके बोलते हैं, तो उसको ट्रेस बोलेंगे। बी डेडिकेटेड विस्तृत, डिलेटेड करते हुए, डिलीट करते हुए, कॉन्सेप्चुअल, कॉन्सेप्ट को लेते हुए विस्तृत रूप से आप उसकी व्याख्या करेंगे। डिटेल्ड, कॉन्सिज संक्षिप्त, ये आपस में दोनों क्या हुए, आपस में दोनों सिनोनिम्स हुए। सी एक्सप्रेसिव अभिव्यक्त करने योग्य, और डिस्क्रिप्टिव वर्णनात्मक। नेक्स्ट नंबर 29, यूटेसिव प्रसिद्ध या सफल, राइट ऑप्शन है डी अननोन्स अज्ञात, अनएजुकेटेड अशिक्षित, अनसिविलाइज्ड असभ्य, और अनइंटेलिजेंट बुद्धू। आप सभी इनके बारे में जानते हैं, तो इनको व्याख्या करने की कोई आवश्यकता नहीं है गाइज। राइट नंबर 30, पेस्टल फीका रंग, फीका रंग आप सभी जानते हैं, राइट ऑप्शन है सी ब्राइट चमकीला, अर्बन शहरी, डेलिकेट नाजुक, स्वीट्स मीठा, लेथल 31 लेथल घातक, सेफ सुरक्षित, बी प्लेफुल हंसमुख, वलेंट घातक, डी फॉरगिविंग माफी देने वाला। नेक्स्ट नंबर 32, इनकैरेज उत्साहित करना, राइट ऑप्शन है बी डिस्कैरेज हतोत्साहित करना था, उसके इरादों में, जो उसके अच्छे इरादे हैं, जो उसका मोटिव है, उसको तोड़ना, उसको हतोत्साहित करना अपने विचारों से। ए वार्न चेतावनी देना, वार्न चेतावनी देना, सी डैम्पेन गीला करना, और डिसअप्रूव अनुमोदन ना करना, अप्रूव अनुमोदन करना और डिसअप्रूव अनुमोदन ना करना। नेक्स्ट नंबर 33, इनोसेंस निर्दोषता, राइट ऑप्शन है सी गिल्ट दोष, क्राइम अपराध, और मिसचीफ गलती, और सिन पाप। नेक्स्ट नंबर 34, डियबोलिक दुष्ट पापी, राइट ऑप्शन है सी काइंड दयालु, पेशेंस धैर्यवान, जेनियस उदार, सिंपल साधारण। नेक्स्ट नंबर 35, फ्रेगल मितव्ययी, मितव्ययी अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे को अपने आप के साथ ट्यूनिंग अच्छी हो, यानी कि वो इतना अच्छा व्यक्ति हो, किसी के साथ भी ट्यूनिंग कम्युनिकेशन अच्छा कर लेता हो और उसको अपना दोस्त बना लेता हो, सबके साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करता हो। सी एक्सट्रावेगेंट फिजूल खर्चा वेस्टेज, ए ड्यूटी भड़कीला, बी जेनरस उदार, डी चैरिटेबल दान देने योग्य, चैरिटी दान और चैरिटेबल दान देने योग्य। 36 जस्टिफाई उचित ठहराना, ए एक्यूज आरोप लगाना, राइट ऑप्शन, बी इन्फ्रेट नाराज करना, सी एब्सोल्व दोष मुक्त करना, डी वेंडिकेट उचित ठहराना। नेक्स्ट नंबर 37,
इरेक्टिव गलत या अनियमित। राइट ऑप्शन है ए रेगुलर नियमित, बी राइट सही, पंक्चुअल समय पाबंद इनके अपने कार्य पर पाबंद व्यक्ति जो अपना कार्य समय पर करे, पंक्चुअल हो, अपने समय के अधीन हो, समय के जो उसका समय निर्धारित किया गया है कि उस समय उसको यह कार्य करना है तो उस समय वह कार्य उसको करना है, अपने टाइम का पाबंद व्यक्ति। फ्री मुक्त। 38 क्रिटिसाइज आलोचना करना। क्रिटिसाइज का प्रयोग अधिकतर पोएट्स या ऑथर्स करते हैं। क्रिटिसाइज में आप आलोचना तो करते हो लेकिन अपने ओरल्स मौखिक मुख्य द्वारा नहीं करते, आप ओरल नहीं करते, मौखिक रूप से नहीं करते, आप पेन डाउन करते हो, यानी कि लिखित रूप से आप किसी की आलोचना जब करते हो, जो लेखक या पोएट ही करते हैं अधिकतर मोस्टली, तो आप उसको क्या बोलेंगे, क्रिटिसाइज बोलेंगे। जिसका राइट ऑप्शन है बी एप्रिशिएट तारीफ करना, किसी की प्रशंसा करना, जज निर्णय लेना, फ्लेटर चापलूसी करना, एनालिसिस विश्लेषण करना। नेक्स्ट नंबर 39 मंगलियु एकल वार्ता, अर्थात एकल वार्ता में कुछ ही दो ही व्यक्ति हैं जो आपस में वार्ता कर रहे हैं, या एक ही व्यक्ति आप अपने साथ वार्ता कर रहे हैं। कहाँ पर? मिरर के सामने खड़ा हुआ है और अपने आप से क्या कर रहा है, बात कर रहा है, यानी कि कुछ स्पीच देनी होगी या कुछ बात होगी, उसको वो अपने आप से बात कर कर दोहरा रहा है, यानी एकल वार्ता कर रहा है। डायलॉग संवाद, डायलॉग जो होते हैं संवाद होते हैं, आप सभी को पता है संवाद जो आप बोलते हो एक पैराज में। बी परलोक प्रस्तावना, परलोक जो आपने क्वेश्चन लिखा या जो भी आप मैटर तैयार किया, जो उसका पहला सबसे ऊपर का भाग होता है कि आप नीचे क्या लिखेंगे, उसके बारे में आप स्टार्टिंग में 2-3 लाइन लिखते हैं, प्रस्तावना जिसका प्रस्तावना बोलते हो उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोलोग्स बोलेंगे। और एपिलोग्स उपसंहार, उपसंहार अर्थात कंक्लूजन्स, जो किसी सेंटेंस के किसी हिंदी के वाक्य के या किसी भी प्रस्तावना के बाद में सबसे बाद में आए उसको उपसंहार बोलेंगे, यानी कि उस मैटर की उस क्वेश्चन की समाप्ति पर आप एपिलोग बोलेंगे। और कैटालॉग सूचीपत्र, सूचीपत्र जो केवल ऑफिस में ही मान्य होगा, आप सूचना देंगे किसी ऑफिस में, डाटा देंगे। नेक्स्ट नंबर 40 कैथोलिक सार्वभौमिक, सार्वभौमिक कैथोलिक अर्थात ऐसा व्यक्ति या ऐसी कोई थिंग्स जो आपको हर स्थान पर व्याप्त मिले, सर्वव्यापी मिले। सर्वव्यापी आज के उसमें क्या हो सकता है, आपका परमेश्वर को आप सार्वभौमिक कैथोलिक कह सकते हैं, जो हर स्थान पर व्याप्त है। और डी नैरो माइंडेड, संकीर्ण मस्तिष्क वाला, ऐसे व्यक्ति जिसकी जो मानसिकता है बहुत कमज़ोर हो, उसकी सोचने समझने की जो क्षमता है वो बहुत कमज़ोर हो, और वो पुराने ही चलन में रूढ़िवादिता में जी रहा हो, और उसका माइंड क्या है, संकीर्ण, यानी आधुनिक युग में उसका जो कार्य चल रहे हैं उनसे उसका ताल्लुक नहीं हो। ए कड़ा ऑर्थोडॉक्स रूढ़िवादी, स्ट्रिक्ट सख्त। नेक्स्ट नंबर 41 चीट डांटना, प्राइज प्रशंसा करना, राइट ऑप्शन बी फेयर, डर या भय, क्रिटिसाइज आलोचना, फ्लेटर चापलूसी करना। नेक्स्ट नंबर 42 अनकोट एसिस्ट, राइट ऑप्शन है सी कोर्टियस सिस्ट या सभ्य। ए कोर्ट कच्चा या अपरिपक्व, अपरिपक्व आप सभी जानते, कच्चा आप सभी जानते, जो पूर्ण रूप से योग्य ना होते हुए अत्यधिक योग्य बनने की कोशिश करता हो लेकिन वो क्या है, अपरिपक्व है। नेक्स्ट नंबर इसका राइट ऑप्शन है सॉरी तो हो गया आपका अनकाउंट्स एसिस्ट का हो गया, कर्टियस सिस्ट या सभ्य। तो बी में है एक भद्दा, और डी रिफाइंड प्रतिशोधित, प्रतिशोधित अर्थात उसको शोधन शुद्ध कर कर प्यूरिफाई कर कर आपके समक्ष उसको प्रयोग दिया गया है, प्रयोग के लिए ये आपको पेश किया गया, सर्व किया गया है, रिफाइन कर कर, प्रतिशोधित कर कर, शुद्ध कर कर। नेक्स्ट नंबर 43 ब्लेमिश गंदा करना, राइट ऑप्शन है बी प्यूरिफाई शुद्ध करना। ए प्रिसर्व संरक्षित करना,
सी डिफेक्ट खराबी, डी डार्निश गंदा करना। नेक्स्ट नंबर 44 रिलीजियस धार्मिक, राइट ऑप्शन है सी सेक्युलर धर्मनिरपेक्ष, ए एथिक्स नास्तिक्स, और बी इमोर्टल एनेथिक, डी सिंफुल पापी। 45 रिप्रेसल्स प्रतिशोध बदले से संबंधित, आपने क्या है प्रतिशोध लिया है किसी से, जो आप साथ साथ न लेते हैं उसको बाद में अपना प्रतिशोध लेते हो, उसको रिप्रेजल बोलेंगे। राइट ऑप्शन है बी फॉरगिवनेस माफी, राइट ऑप्शन। रिफिल्स राहत, जो रिलीफ जो आपका रिलीफ है राहत, सी एग्जेम्पशंस छूट, डी रिएक्शंस राहत। 46 डिक्रेपेंसी असंगति, सी कॉन्स्टेंसी संगति, वर्गिनेस अंतर, इनएप्रोप्रिएट अनुचित, और इनकंसिस्टेंसी असंगति। नेक्स्ट नंबर 47 फ्रेंड मित्र, सी फोग दुश्मन या शत्रु अर्थात एनिमी, ए रिवाइल्स प्रतिद्वंदी, बी एक्वेंटेंसी परिचय, डी कॉम्पिटिटर्स प्रतिस्पर्धी, यानी कि आपका कॉम्पिटिटर्स हैं, आपका प्रतिस्पर्धी है, यानी कि आपका एक ऐसा दुश्मन है जो आपसे हाथापाई नहीं कर रहा है, केवल वो आपसे जिस में उसने प्रतिभाग किया है वहाँ पर यो आपका प्रतिद्वंदी है, केवल पेन डाउन कर कर या अपने विवेक के माध्यम से आपको प्रतिद्वंदी है। नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट 48 लीवरेज भिन्न होना, बी कंसवेज मिलान कई दिशाओं से आकर एक जगह मिलना, अर्थात एक पॉइंट एक बिंदु मिलन बिंदु, रिपल्स घृणा करना, सी रिजर्व पुनः उभार लेना, डी कॉन्स्ट्रिक्ट सिकुड़ना। नेक्स्ट नंबर 49 एलिसर्स प्रलोभन, जो हमारा सेकंड लास्ट हमने पहले बता दिया आपको गाइस, ये आपका सेकंड लास्ट अब है। रिपल्स घृणा, बी डिवेलोप विकसित करना, एंटिक्स लुभाना, रिकॉल्स किसी को फंसाना, और लास्ट क्वेश्चन हमारा क्रैश बहुत मूर्ख एसिस्ट, और राइट ऑप्शन है इसका बी रिफाइंड सिस्ट यो प्रतिशोधित रिफाइंड। ए ग्रोस एसिस्ट, सी ग्रोस खुरदरा, और डी डेनिस घना घना अर्थात नैरो, ऐसा आप वन को कह सकते हो, कोई ऐसा वन है ऐसा फॉरेस्ट है जो वहाँ जहाँ पर पेड़ काफ़ी घने हैं, यानी कि स्थान थोड़ा है लेकिन पेड़ की संख्या क्या है अधिक है अर्थात घना है वो। तो ओके गाइज आज का जो हमारा सेशन था समाप्त हुआ। ओके गाइज थैंक यू वेरी मच।